नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। देश का सबसे अमीर शहर इस वक्त पानी पानी है। माया नगरी मुंबई पर मॉनसून कहर बनकर टूटा है। देश की आर्थिक राजधानी की रफ्तार पर कैसे बारिश ने लगा दी है ब्रेक, उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगी। साथ ही बताऊंगी आखिर चीन को क्यों भारत के सामने झुकना पड़ा, बातचीत के लिए आगे आना पड़ा। इसके अलावा मेरठ टोल प्लाजा पर एक जवान की पिटाई के मामले में अब क्या एक्शन लिया गया, पूरी खबर विस्तार से होगी। लेकिन सबसे पहले देखिए राजधर्म टॉप 10। भीड़ में है, थोड़ा सा निकल के आपसे बात कर रहा हूं मैं। ये लड़का थाने आ गया है। थाने के बाहर पुलिस खड़ी है, सामने लोगों की भीड़ है। एक शख्स सेंटर में खड़ा है, पुलिसकर्मी उसकी तस्वीर खींच रहे हैं। ये तस्वीरें यूपी के कौशाम्बी की है, जहां 50,000 के इनामी बदमाश ने थाने पहुंचकर सरेंडर किया है। इस शख्स का नाम मोनू पांडे है, जो कि अखिल थाना के कुंडरावी कोटिया गांव के पास हुए गोलीकांड के बाद से फरार चला था, लेकिन अब इसने एनकाउंटर के खौफ से थाने में सरेंडर कर दिया है। मोनू सैकड़ों लोगों के साथ थाने पहुंचा और खुद को कानून के हवाले कर दिया। लगातार दबिश और कड़ी घेराबंदी के चलते आरोपी ने सरेंडर करना ही बेहतर समझा। थाने पहुंचने के बाद पुलिस भारी भीड़ के बीच मोनू को अपने साथ ले गई। कौशाम्बी पुलिस का कहना है कि मोनू पांडे से गहन पूछताछ की जा रही है और घटना से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। मुझे पता है इसी चीज़ गुजारी को कितने को दुश्मन बनाया मैंने। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। समझ गया तो समझ गया। ले हो छोड़ो, इसे खड़ा करो। ना तुझे मैं हाथ भी नहीं लगाऊं, हाथ भी ना लगाऊं, हाथ भी तुझे। चेहरे को लाल कपड़े से ढका है, हाथ में डंडा है और जमीन पर गिड़गिड़ाता आदमी। एक महिला ने शख्स के गले पर पैर रखा हुआ है। वो धमका रही है, अपनी दबंगई का इतिहास बता रही है। मुझे पता है इसी चीज़ गुजारी को कितने को दुश्मन बनाया मैंने। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। समझ गया तो समझ गया। ले हो छोड़ो, इसे खड़ा करो। ना तुझे मैं हाथ भी नहीं लगाऊं, हाथ भी ना लगाऊं, हाथ भी तुझे। लेडी डॉन के साथ कुछ और लोग भी हैं। उनमें से एक के हाथ में बेल्ट है। सब मिलकर एक युवक की पिटाई कर रहे हैं। ये वीडियो बिजनौर के चांदपुर इलाके का है, जहां बागपत का एक लड़का एक महीने पहले इस लड़की से मिलने आया था। लड़की से उसकी दोस्ती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हुई थी, लेकिन जब वो मिलने आया तो महिला ने अपने साथियों के साथ युवक की पिटाई कर दी। इस घटना के एक महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी युवक का पता नहीं चला। बिजनौर पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। इस कांड के सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। बीच सड़क पर खुलेआम दबंगई हो रही है। एक शख्स को 4 लोग मिलकर पीट रहे हैं। एक शख्स अपने और साथियों को बुला रहा है। ब्लैक शर्ट पहने लड़का जमीन पर गिरा है, उस पर लात घूंसों की बरसात हो रही है। फिर एक और शख्स भागता हुआ आता है और बाल पकड़कर लड़के के चेहरे पर थप्पड़ और घूंसों की बौछार कर देता है। लातों से मारते मारते मन नहीं भरता, तो फिर 2 हमलावर कुर्सी और टेबल उठाकर लाते हैं और एक के बाद एक कई वार करते हैं। ये वीडियो यूपी के झांसी का है, जहां एक सामान लेते वक्त दुकानदार ग्राहक के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि गाली गलौज होने लगी। थोड़ी ही देर बाद ग्राहक अपने कुछ साथियों को बुला लिया। इसके बाद दुकानदार को पटक कर सड़क पर गिराया और उसके साथ मारपीट करने लगे। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे आरोपियों की तलाश की जा रही है।
सड़क पर संग्राम हो रहा है। दबंग सरेआम एक परिवार को पीट रहे हैं। लोगों की भीड़ कुछ लोगों की पिटाई कर रही है। थप्पड़, लात, घूंसे सब मारे चलाए जा रहे हैं। महिलाएं भी एक शख्स पर आग बबूला हो रही हैं, हाथापाई कर रही हैं। फिर एक शख्स उसी आदमी को थप्पड़ मार देता है। झगड़े का यह वीडियो यूपी के अलीगढ़ का है, जहां दबंगों ने एक युवक को ट्यूशन से लौटकर घर जाने के दौरान पीटा। दबंगों ने युवक के परिवार को भी पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। इसके बाद स्थानीय पुलिस घटना की सूचना पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। लेकिन यहां भी दबंग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर घायलों के साथ जमकर मारपीट की। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। खेत में जबरदस्त बवाल हो रहा है। दो गुटों में लाठी डंडे चल रहे हैं। धारदार हथियारों से एक दूसरे पर वार हो रहे हैं। सब एक दूसरे की जान के प्यासे बने हुए हैं। ये तस्वीरें यूपी के शामली की हैं, जहां कांधला थाना क्षेत्र के गढ़ी दौलत में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। खेत की मेड़ पर पेड़ लगाने को लेकर हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच जमीन विवाद काफी पुराना बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों पर शांति भंग की धाराओं में कार्रवाई की है। पांच हुआ इनका भैया के पायन तक गिर जाओ। पांच हुए ले, पांच हुआ दोनों पायन तक गिर के ऐसे ऐसे। एक लड़का ब्लैक शर्ट पहने है और दूसरा व्हाइट टी शर्ट। दोनों को पीटा जा रहा है। सामने सफेद पैंट शर्ट में एक शख्स खड़ा है। कुछ लोग मारपीट के साथ लड़कों को शख्स के पैरों में गिरने के लिए कह रहे हैं। ऐसे फिर दोनों को जबरन पैरों में गिराया जाता है। पांच हुआ इनका भैया के पायन तक गिर जाओ। पांच हुए ले, पांच हुआ दोनों पायन तक गिर के ऐसे ऐसे। फिर एक लड़का मोबाइल लेकर आता है और जिस शख्स के पैर छुलवाए जा रहे हैं उसको कुछ दिखाने लगता है, लेकिन आसपास के लोग दोनों लड़कों को फिर से पकड़कर ले आते हैं और पैरों में गिरा देते हैं। बाकायदा पैर छुलवाए जाते हैं। पांच हुआ इनका भैया के पायन तक गिर जाओ। पांच हुए ले, पांच हुआ दोनों पायन तक गिर के ऐसे ऐसे। फिर एक लड़के को चप्पल से पीटा जाता है। ये तस्वीरें यूपी के औरैया की हैं, जहां कुछ दबंगों ने दो लड़कों के साथ मारपीट की। एक शख्स के कदमों में गिरा दिया गया। क्षेत्र में दहशत फैलाने के लिए ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया। ये वीडियो दिव्यापुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। एक शख्स के हाथ में रिवॉल्वर है जो बेहद गुस्से में है। शख्स रिवॉल्वर हाथ में लेकर आगे बढ़ रहा है। एक उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, फिर वो आगे जाकर किसी से बहस कर रहा है। वहां एक वर्दीधारी भी मौजूद है। फिर अचानक से गोली चलने की आवाज आती है। मोबाइल नीचे गिर जाता है और अफरा तफरी मच जाती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीच बाजार शख्स रिवॉल्वर लिए हुए है। कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद है, लेकिन रिवॉल्वर वाले शख्स के सिर पर जुनून सवार है। वो सामने वाले को जान से मार देना चाहता है। यह मामला यूपी के कुशीनगर का है, जहां सुनील नाम के शख्स ने विकास को गोली मार दी।
घायल की हालत गंभीर है और हैरानी की बात यह है कि वारदात सिरकिया पुलिस चौकी से कुछ कदम की दूरी पर हुई है। पुलिस की शुरुआती जांच में यह मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। मार्केट में सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अचानक से एक 3 व्हीलर ऑटो आता है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। ऑटो के पीछे एक महिला है और ऑटो वाला उसे घसीटता हुआ ले जा रहा है। कुछ लोग महिला को बचाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन ऑटो वाला इन सब से अनजान अपनी ऑटो दौड़ा रहा है। आसपास खड़े लोग भी महिला को बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन ऑटो सरपट दौड़े जा रहा है। यह तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गईं, वो भी अलग अलग 3 एंगल से। यह तस्वीर करीब से देखिए। एक दुकान के सामने से ऑटो गुजरा तो वहां खड़े लोग भयावह नजारा देखकर हक्के बक्के रह गए। दरअसल ये तस्वीरें महाराष्ट्र के सतारा की हैं, जहां शराब के नशे में धुत एक ऑटो ड्राइवर ने महिला ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल को 200 मीटर तक घसीटा। पहले नशे में टल्ली ऑटो चालक ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। ट्रैफिक पुलिस की महिला कांस्टेबल ने रिक्शा चालक को रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ड्राइवर ने धक्का देकर उनको गिरा दिया, जिससे वो नीचे गिर पड़ी। इस दौरान महिला कांस्टेबल का रेनकोट रिक्शे के पिछले हिस्से में फंस गया और वो रिक्शे के साथ करीब 200 मीटर तक घसीटती हुई चली गई। महिला पुलिसकर्मी के हाथ और सिर पर गंभीर चोट आई है। आरोपी रिक्शा ड्राइवर को पकड़कर गुस्साई भीड़ ने जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। सड़क पर हंगामा हो रहा है। 3 लड़कियां और एक शख्स एक युवक से झगड़ा कर रहे हैं। ये मामला यूपी के अमरोहा का है, जहां जोया कस्बे में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। आरोप है कि टक्कर के बाद जब ड्राइवर ने कार नहीं रोकी तो लोगों ने पीछा शुरू कर दिया। थोड़ी दूर जाकर कार को घेर लिया और फिर यह हंगामा शुरू हुआ। तस्वीरों में जो 2 लड़कियां हंगामा कर रही हैं, ये सोशल मीडिया पर अपने विवादित कंटेंट को लेकर चर्चाओं में रहने वाली संभल की यूट्यूबर बहनें महक और परी हैं। भीड़ में शामिल एक युवक ने घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि बाद में स्थानीय लोगों ने दोनों पक्षों को समझाकर विवाद खत्म करा दिया। मौके पर कई पुलिसकर्मी हैं, कुछ गांव वाले हैं। लाठी डंडों और बोरी के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। फिर अगली तस्वीर में एक मगरमच्छ तालाब की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। डंडे की मदद से उसको रास्ता दिखाया जा रहा है। फिर धीरे धीरे मगरमच्छ पानी के अंदर चला जाता है। ये तस्वीरें यूपी के चंदौली की हैं, जहां एक गांव में मगरमच्छ पहाड़ी बंदी से निकलकर गांव में पहुंच गया। वनवासी बस्ती में अचानक 5 फीट का मगरमच्छ देखकर लोग चौंक गए। सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। फिर चंद्रप्रभा डैम में मगरमच्छ को छोड़ दिया गया। ये पूरा मामला चकिया कोतवाली के कुशाही गांव का है। अब बात करते हैं रेन अटैक की। जिस मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, जिस मुंबई को सपनों की नगरी कहा जाता है, जिस मुंबई में प्रति व्यक्ति आय 4,50,000 रुपए है, मुंबई में 2 BHK फ्लैट का औसत किराया जानते हैं कितना है? 80,500 रुपए।
जी हाँ, बड़े बड़े उद्योगपति और फिल्मी सितारों के शानदार बंगले हैं। उस मुंबई की हालत बहुत खराब है। बड़ी खबर यह है कि लगातार हो रही बारिश से मुंबई के ज्यादातर इलाके पानी में डूब चुके हैं। जुहू, विले पार्ले, सांता क्रूज, दादर, अंधेरी समेत कई इलाकों में सड़कें समंदर बन चुकी हैं। पानी लोगों के घरों में घुस गया है। सेंट्रल रेलवे के निचले इलाकों में पानी भर गया है और यही कारण है कि ट्रेनों से आवाजाही थम गई है। अगले कुछ घंटे में हालात और बिगड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने मुंबई को लेकर आज फिर से रेड अलर्ट जारी किया। हाई टाइड का खतरा तो लगातार बना हुआ ही है। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सबकी छुट्टी कर दी गई है। बीएमसी ने लोगों से घर में रहने की अपील कर दी है। अब सवाल यह है कि आखिर 3 दिन की बरसात में मुंबई का यह हाल क्यों हो गया? जो मुंबई लोगों की तकदीर बदलती है, हर साल बारिश के मौसम में उसकी तस्वीर क्यों बिगड़ जाती है? मुंबई को डुबाने का जिम्मेदार कौन है? सेंटा क्रूज में जल तांडव। इस वक्त हम सेंटा क्रूज इलाके में हैं। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से ठीक बगल का यह इलाका है, सर्विस रोड है और पूरी तरीके से आपको जलमग्न मिलेगा। कलीना में जल प्रलय। इस वक्त हम कलीना इलाके में हैं और यहाँ पर एयरपोर्ट कॉलोनी है और वो पूरी तरीके से जलमग्न है। अंदर मंदिर है वो भी डूबा है। उसके आगे जो बेंच रखा हुआ है बैठने के लिए, पार्क का जो बेंच होता है, वो भी करीब करीब डूब गया है। पानी पानी हुआ दादर। इस वक्त हम दादर का जो इलाका है रुइया कॉलेज का, यहाँ पे हदे निगाह तक आपको सिर्फ और सिर्फ पानी पानी नजर आएगा। जू की सड़कें बनी समंदर। ये जनक बंगला है अमिताभ बच्चन का। पानी जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर भर गया है। बच्चन साहब जो है वो भी काफी ज्यादा, उनका जो स्टाफ यहाँ पर है वो परेशान है। किंग सर्कल में बहता दरिया। इस वक्त हम मुंबई के किंग सर्कल इलाके में हैं और यहाँ का पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। इस वक्त जो है हाई टाइड भी चल रहा है, जिसके चलते पानी की जिस तरीके से निकासी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। पानी में डूबा जोगेश्वरी। वीरा देसाई रोड के बैक डोर के पास जो जोगेश्वरी वाला इलाका है वहां हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो अन्य गाड़ियां जो यहाँ पर पार्क की गई थी वो भी बुरी तरह से पानी में डूबी हुई हैं। वकोला में फूटा वाटर पंप। वाकोला पुलिस स्टेशन का ये पूरा इलाका है और अगर आप देखें तो पूरी तरह से ये जलमग्न हो गया है। वीरा देसाई रोड में डूबे मकान दुकान। मुंबई के वीरा देसाई इलाके का ये पूरा जो रोड है कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा मेडिकल स्टोर है वो पानी के अंदर आपको समाया हुआ नजर आएगा। अंधेरी में बारिश से हाहाकार। अंधेरी सबवे 10 बार से भी ज्यादा समय ऐसा हो चुका है जब अंधेरी सबवे को तेज बारिश की वजह से बंद करना पड़ा हो। ये उस मुंबई की तस्वीरें हैं जिसे भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। ये वो माया नगरी है जो तकदीर बदल देती है, लेकिन आज खुद उस मुंबई की तस्वीर बदली हुई है। सेंटा क्रूज से लेकर अंधेरी और जू तक जिधर निगाह उठाइए हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। मुंबई समंदर के लिए जाना जाता है, लेकिन आज मुंबई की हर सड़क पर समंदर बह रहा है। कुर्ला के एलबीएस रोड की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा दें कि बरसात, लगातार जो बरसात हो रही है उसने इस इलाके का क्या हाल किया है। और ये जो इलाका है ये मीठी नदी से सटा हुआ इलाका है और ये जो बेस्ट की बस इस पानी से निकल रही है उससे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पूरे इलाके का, मीठी नदी के आसपास के जो इलाके हैं उनका क्या हाल है। जलस्तर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जो जल भराव की स्थिति हो वो बहुत ज़्यादा है। गाड़ियाँ कई खराब, कई बेस्ट की बसेस जो हैं वो खराब होके बीच में स्ट्रैंडेड हैं, रुकी हुई हैं और वो हिल नहीं पा रही हैं। कई गाड़ियां जो हैं वो कोशिश करके बाहर आ रही हैं। अभी एक बेस्ट की बस को हमने देखा और ये देखिए ये जो ट्रक है वो भी किसी तरीके से इस पानी से बमुश्किल बाहर आ पाया है, लेकिन कई और गाड़ियां इसी कोशिश में
इस सड़क पर फंस गई हैं क्योंकि पानी यहाँ 6 से 7 फीट तक भरा हुआ है। सड़क पर लोग जो हैं वो ज़रूरी काम से जो लोग निकले हैं वो किसी तरीके से इसे पार करके जा रहे हैं। बरसात का आलम देखिए, तेज बरसात अभी भी हो रही है, यानी कि ये पानी अगले कई घंटों तक इस इलाके से निकलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ का पानी जो है वो मीठी नदी में जाता है, लेकिन मीठी नदी खुद खतरे के जल स्तर से ऊपर बह रही है। यही वजह है कि पानी इन इलाकों का उसमें नहीं जा पा रहा है। मीठी नदी का ही पानी जो है वो इन इलाकों में भर रहा है। ये मुंबई के सबसे महंगे और पॉश इलाकों में से एक विले पार्ले का मंजर है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़क पर सैलाब बह रहा है। मुंबई का विले पार्ले अपनी अच्छी कनेक्टिविटी, हाई लिविंग स्टैंडर्ड और महंगे महंगे घरों के लिए जाना जाता है। विले पार्ले में बॉलीवुड की कई हस्तियों के अलावा बड़े बड़े बिजनेसमैन के घर हैं। कुछ दिनों बाद मुंबई में गणपति उत्सव है। विले पार्ले में कई बड़े गणपति पंडाल लगते हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से विले पार्ले की सड़क पर नदी बह रही है। जिंदगी थम सी गई है। फिलहाल इस वक्त हम मुंबई के विले पार्ले इलाके में मौजूद हैं। जिस तरह से तेज हवाएं चल रही हैं और तेज बारिश हो रही है, मुंबईकरों के हालात जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये विले पार्ले की जो सड़कें आपको लबालब भरी हुई नजर आ रही हैं। आप देखिए कि जो रास्ते हैं ये पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। फिलहाल आवागमन के लिए इस पूरे रास्ते को जो है वो बंद किया गया है। और आप मेरे पीछे भी जो ये कॉलेज देख रहे हैं, ये मुंबई का जाना माना मिठीबाई कॉलेज है। इसके प्रीमाइसेस में इसके नीचे का जो पूरा हिस्सा है, आप देखिए कि पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। और जिस तरह से तेज हवाओं का असर यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से भी काफी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे में जो रास्ते हैं उन पर थोड़ा ट्रैफिक कम है, क्योंकि लोग कम बाहर निकले हैं। लोगों को पहले ही इस बारे में जानकारी थी कि बारिश तेज होने वाली है, जिसकी वजह से यहाँ पर पहले ही बहुत सी चीजों को लेकर सतर्कता बरती गई है। यहाँ के पूरे रास्ते, चाहे आप बात करें इस रास्ते का या आगे जो रास्ता जुहू की तरफ जाता है, उन रास्तों पर भी बुरी तरह से पानी भरा हुआ है। कुछ ऐसा ही आलम मुंबई के जूहू इलाके का भी है। जूहू जिसे मुंबई का दिल कहा जाता है, यहाँ अमिताभ बच्चन, अजय देवगन समेत कई फिल्मी हस्तियों के शानदार और करोड़ों के बंगले हैं। लेकिन मुंबई का पानी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहा है। मूसलाधार बारिश में जूहू भी जलमग्न हो गया है। बारिश का पानी बाढ़ बनकर बॉलीवुड स्टार्स के महंगे महंगे बंगलों में घुस गया है। इस वक्त मैं मुंबई के जुहू इलाके में, ये वीएम रोड है। सामने आप तस्वीरें देखिए किस तरह से ये जो पूरी सड़क है ये पानी में डूब चुकी है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रहते हैं। ये सामने सड़क आप देख रहे हैं जो पानी में डूबी हुई है। साथ ही में ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये जनक बंगला है अमिताभ बच्चन का, जो जिसे वो अपने दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ क्या स्थिति ये भी देखिए, पानी जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर भर गया है। गाड़ियाँ जो है वो पानी के भीतर जाने की वजह से जो है वो कई दफे बंद पड़ जाती है। और इन्हीं सबके बीच यहाँ पर पानी के बीच से रास्ता निकालने का प्रयास जो है वो लोगों की तरफ से किया जाता है। ये जो गाड़ी है ये अब अंदर जा रही है। बच्चन साहब का जो बंगला है वो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पानी जो है यहाँ पर गया हुआ है। आम लोग जो है, आम लोगों के साथ साथ बच्चन साहब जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा, उनका जो स्टाफ यहाँ पर है वो परेशान है। आगे चलते और भी कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर रहते हैं। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं पानी का जो स्तर है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। और चिंता की बात यह है कि बीएमसी का कोई भी कर्मचारी हमें यहाँ दिखाई नहीं दिया है जो यहाँ पर आए और पानी निकालने के लिए यहाँ पर पंप लगाया गया हो। और चूंकि काफ़ी हाई प्रोफाइल इलाका है तो यहाँ पर आम दिनों में जब आप आते हैं तो काफ़ी आवागमन होता है, चहल पहल होती है। लेकिन अब जिस तरह से सड़क पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है तो यहाँ पर आवाजाही जो है आम लोगों की वो लगभग बंद है। लोग एक तरह से अपने घरों में कैद हो चुके हैं, कोई बाहर नहीं निकल रहा है, क्योंकि बाहर निकलना आज बेहद घातक हो सकता है, जानलेवा साबित हो सकता है। बीएमसी की तरफ से भी कहा गया है कि वो बहुत जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकले। मुंबई में इस समय मॉनसून का ट्रिपल अटैक हो रहा है। लगातार बारिश, समंदर में हाई टाइड के साथ साथ मीठी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।
मीठी नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस चुका है। ये मुंबई का कलीना एरिया है। सड़क पानी से लबालब भरी हुई है। पानी कमर तक पहुंच चुका है। जैसे जैसे बारिश तेज हो रही है, मीठी नदी से लगा कलीना डूबता जा रहा है। मीठी नदी का जलस्तर 3.9 मीटर तक बढ़ने की वजह से उसके आसपास रहने वाले 350 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। मुंबई के कलीना इलाके में जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, वहां पर मीठी नदी और सड़क दोनों एक ही स्तर पर हैं। दोनों जो पानी है वो एक ही स्तर पर बह रहा है। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये मीठी नदी की तस्वीरें हैं। लबालब भरा हुआ, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है मीठी नदी, और सड़क का जो पानी है वो मीठी नदी में जा रहा है, लेकिन दोनों एक ही स्तर पर इस वक्त बह रहे हैं। और इसके पीछे वजह है पिछले 24 घंटे से लगातार मुंबई में जो बरसात हुई है, उसने पूरे मुंबई को अस्त व्यस्त कर दिया है। जगह जगह पर इस तरीके से जल भराव की स्थिति देखी जा रही है। ये आपने मीठी नदी और कलीना की वो सड़क देखी जहाँ पर नदी और सड़क एक ही जल स्तर पर, एक ही लेवल पे बह रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए, ये जो सड़क है ये कुर्ला की तरफ जाती है, LBS रोड की तरफ जाती है। जो लोग इस पानी में चलकर आ रहे हैं, उनकी तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा होगा कि यहाँ पर कितना जल भराव है। किसी के कमर तक पानी है, और दूर तक अगर नजर जाएगी तो लोगों के छाती तक पानी जो है वो पहुंचा है। यानी कि तकरीबन 5 फीट से ज्यादा यहाँ पर पानी भरा हुआ है, और लोग किसी तरीके से इन सड़कों से अपनी जान जोखिम में डालकर आ रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को जरूरत है, जब एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत है। पिछले 24 घंटे से मुंबई में मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटे मुंबई के लिए बेहद अहम है। पूरे मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों में छुट्टी घोषित कर दी गई है, क्योंकि बारिश का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। पानी दुकानों और मकानों में घुसना शुरू हो गया है। इस वक्त जिस तरह के हालात ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, आप देखिए कि मुंबई के वीरा देसाई इलाके का ये पूरा जो रोड है, वहां पर एक मेडिकल स्टोर के क्या हालात हैं, आप उसे देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। जो अन्य दुकानें हैं फिलहाल उन्हें तो बंद कर दिया गया है, यानी कि जो ATM है या फिर जो आसपास में ब्यूटी पार्लर्स हैं उन्हें बंद रखा गया है। लेकिन जो मेडिकल स्टोर खुला हुआ है, इसके अंदर अगर आप देखें तो पूरी तरह से आपको पानी भरा हुआ नजर आएगा। बारिश रह रहकर तेज होती जा रही है, इसकी इंटेंसिटी और डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा तेज हो रही है। इसी वजह से आप देखिए कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा मेडिकल स्टोर है वो पानी के अंदर आपको समाया हुआ नजर आएगा। वहीं देखिए जो लोग यहाँ दूसरी तरफ से आने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब लगभग यहाँ पर पहुँचने के लिए एक तरह से आप समझिए कि एक समंदर को ही आपको पार करना है। इस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, और आसपास की दुकानों में भी अगर आप जाएं तो आपको कुछ इसी तरह के हालात आपको। मुंबई में इस समय क्या स्लम एरिया और क्या पॉश इलाका, बेतहाशा बारिश में सब बराबर से डूब रहा है। ये अंधेरी है। अंधेरी सबवे कल से बंद है, क्योंकि अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। मुंबई में लगभग 48 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कल से लेकर आज तक अंधेरी सबवे, जिसे लगभग यातायात के लिए बंद ही रखा गया है, और 10 बार से भी ज्यादा समय ऐसा हो चुका है जब अंधेरी सबवे को तेज बारिश की वजह से बंद करना पड़ा हो। और फिलहाल ये अंडरपास कल से लेकर आज तक इसी तरह की परिस्थिति में लबालब भरा हुआ है। देखिए इसकी जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी है वो 25 mm ही है, और मुंबई में बरसात 200 mm से भी ज्यादा हो चुकी है। तो आप उसके बाद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है, और केवल अंधेरी सबवे ही नहीं, मुंबई के दादर, वाकोला, सेंटा क्रूज, CHT, कोलाबा और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसका असर न केवल आम जनजीवन पे पड़ा है, बल्कि कई ऐसे रेगुलर जो रूटीन है वो भी बाधित हुए हैं। कई ऐसे अगर आप देखें तो कल से लेकर आज तक कई लोकल ट्रेनें ऐसी हैं जिन्हें कैंसिल करना पड़ा है। वहीं अगर आप देखें तो यहाँ से गुजरती हुई लोकल ट्रेन और कल से लेकर अब तक की मुंबई की गति भी काफ़ी ज़्यादा धीमी हो गई है। चाहे वो चूनाभट्टी स्टेशन की बात करें, चाहे आप कुर्ला और साइन के निचले इलाकों वाले, लो लाइन वाले इलाकों की बात करें, उन सभी जगहों पर फिलहाल जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। और मुंबई के ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल तीनों ही तरफ अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा बरसात है। मुंबई समेत आधे हिंदुस्तान में सैलाब का सितम टूट रहा है, तो वहीं LAC पर
भारतीय फौज दुश्मनों का काल बनकर खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा जाल बिछाया है कि अब चीन गायब हो गया है। जी हां, भारत ने ऐसा क्या कर दिया, 6 साल के बाद चीन को बातचीत के लिए एक टेबल पर आना पड़ा। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। बातचीत के लिए क्यों तैयार हुआ चीन? चीन के खिलाफ एलएसी पर भारत ने कैसे रचा चक्रव्यूह? चीन की हर चाल को नाकाम करने का क्या है प्लान? एलएसी पर चीन के मंसूबे अब होंगे चकनाचूर। दुनिया की सबसे ऊंची रोड पर दौड़ते ये टैंक दुश्मन को बताने के लिए काफी है कि अब बॉर्डर पर किसी ने दुस्साहस की कोशिश की तो उसे बहुत भारी पड़ेगा। लद्दाख हो या फिर अरुणाचल, एलएसी के पास अगर किसी तरह का मिस एडवेंचर हुआ तो अब मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ये न्यू इंडिया का न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है। कुछ साल पहले तक हम यही सुनते थे कि चीन ने बॉर्डर तक ब्रिज बना दिए, रोड बना दी, टनल बना दी, एयरफील्ड बना दिए, लेकिन अब भारत भी बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में पीछे नहीं है। जिस तरह चीन ने अपने आखिरी गांव तक सड़कें बना दी है, हेलीपैड बना दिया है, उसी तरह भारत ने भी अपने पहले गांव तक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। अब पलक झपकते भारतीय फौज एलएसी पर पहुंच जाएगी। यहाँ पर इस रोड को तैयार किया जा रहा है, इसीलिए अलग अलग मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीआरओ दिन रात यहाँ पर काम कर रहा है। कर्नल महेश, किस तरीके की तैयारी है और क्या चुनौती थी जिसको पार करने के लिए अब इस रोड को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? बेसिकली डीएसडब्ल्यू रोड की सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जो इंडक्शन टाइम है वो बहुत ज़्यादा था। एक टाइम पर 10 से 12 घंटे लगते थे कॉन्वॉय को दुर्बुक से लेके डीबीओ तक पहुंचने में। बीच में 1-2 हॉल्ट लेना पड़ता था, कुछ 2-3 बॉटलनेक्स थे। तो दीज आर द डिफ़िकल्टीज़, ये चुनौतियाँ फेस कर रही थी फोर्सेस इंडक्शन के लिए। तो अभी क्या है, ऐसे जितने भी बॉटलनेक्स और डिफ़िकल्ट एरियाज़ थे उसको हमने आइडेंटिफाई किया, और वो जितने भी बॉटलनेक्स एंड डिफ़िकल्ट एरियाज़, नैरो पैचेस जितने भी है, उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं, वाइडन कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। और जैसे बीआरओ का कंस्ट्रक्शन है रोड का, हम पहले उसको ड्रिलिंग करते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं, फिर क्लियरिंग करते हैं। उसके बाद क्लियरिंग करने के बाद रोड की कार्रवाई होती है। सो ऐसे मल्टीपल स्ट्रेचेस में ये ऐसे काम हो रहा है सो दैट फोर्सेस आर इंडक्टेड फास्टर। तो पहले जो 10 से 12 घंटे लगते थे, अभी ऑलमोस्ट 50% टाइम रिड्यूस हो गया है एंड फोर्सेस कैन इंडक्ट। जो अभी फोर्सेस दुर्बुक से या ले से आगे जा रहे हैं, आधे टाइम में वो आगे इंडक्ट हो सकते हैं। और इस धमाके के साथ एक बार फिर से जो ये रोड है उसको स्ट्रेच करने की ये प्रक्रिया की गई है, ताकि जब भी यहाँ पर इक्विपमेंट आए, अगर आर्म्स, एम्यूनिशंस या फिर आर्टी गन्स या जो आर्मर्ड कॉलम्स हैं वो जब ये मूव कर रहे हैं तो ऊपर जो पहाड़ है जो पूरी तरीके से शील्डेड है, टनल नुमा बना हुआ है, वो कहीं से भी ना टकराए। इसीलिए अब इसको काटा गया है, हटाया गया है। ये वही इलाके हैं जहां पिछले कुछ सालों में चीन के साथ सबसे ज्यादा विवाद रहा है, फिर चाहे वो लद्दाख में देवसांग को, हॉट स्प्रिंग या फिर पेंगोंग से लेक। गलवान वैली पर चीन के साथ हुए खूनी संघर्ष को कौन भूल सकता है। इसके अलावा उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में भी बॉर्डर एरियाज को लगातार डेवलप किया जा रहा है। देवसांग और दौलत बेग ओल्डी तक 130 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण हो रहा है, जो करीब करीब पूरा होने वाला है। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस रोड को नुब्रा घाटी के सासोमा से सासेर ब्रांगसा होते हुए दौलत बेग ओल्डी चौक तक पहुंचाने के लिए खूब मेहनत कर रहा है। इस सड़क के बनने से बॉर्डर तक सैनिकों, हथियारों और लॉजिस्टिक्स को तेजी से पहुंचाने की क्षमता बढ़ेगी। ये दूसरा एक्सेस है जो कि सीधा चुशूल की तरफ जाता है, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का वो पॉइंट जिसने पेंगोंगसो की झड़प भी देखी और चुशूल का दबाव भी देखा, स्पांगूर गैप का प्रीएम्प्टिव एक्शन भी देखा। ये डबल लेयर ब्लैक टॉपिंग इस पे की गई और इसको रोड को तैयार किया गया। उसकी वजह बिल्कुल साफ थी कि आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं उसका सामना किया जा सके।
इसीलिए हमने ये तय किया कि हम आपको भारतीय सेना के साथ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने वाली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहां पर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएं। जिस तेज हवा का जिक्र हम आपको कर रहे थे, वही तेज हवाएं इस समय सीधा मुंह पर लग रही हैं। कुल मिला के DSDBO का यानी दुर्बुक से लेकर दौलत बेग ओल्डी तक 35 ऐसे बड़े ब्रिजेस हैं जो कि 70R, साधारण शब्दों में आप समझ लीजिए कि 70 टन की कैपेसिटी के आर्टिलरी व्हीकल्स, आर्टिलरी वेपन्स, उसके अलावा आर्मर टैंक्स आसानी से इसे क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कड़ी मशक्कत की है। उसकी वजह है ये श्योक नदी का उफान। कुल मिला के साल में 6 से 7 महीने ही लद्दाख के इस इलाके में है जहां पर वो काम कर पाते हैं। यहाँ पर चैलेंज बहुत ज़्यादा है। पहले इस ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता था जो कि 24R है। इसका मतलब है कि अगर भारी आर्टिलरी गन्स या फिर अगर टैंक्स को यहाँ से मूव करवाना है तो नीचे से वो मूव करवाते थे और ऐसे में पानी का बहाव हो तो मुश्किल हालात और हो जाते थे, स्थिति बद से बदतर हो जाती थी। लेकिन अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे सेतुओं को तैयार किया है जो जिनका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, जो आसानी से क्रॉसिंग के लिए काम आते हैं, ट्रुप मूवमेंट के लिए काम आते हैं। पहले 12 घंटे इस 256 किलोमीटर को क्रॉस करने में लगता था, लेकिन अब ये घटकर 6 से 7 घंटों का सफर हो गया है और उसकी वजह है ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तैयार किए गए ब्रिजेस।